अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को 50% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ने 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो आज से अतिरिक्त टैरिफ वो चीन पर लागू कर देंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि चीन के साथ सभी तय बैठकें रद्द कर दी जाएंगी। चीन पर कुल टैरिफ 104% तक पहुंच सकता है, जिससे तनाव बहुत बढ़ने की आशंका है। यानी चीन को 50% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप का फैसला वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील कर देगा इस तनाव को? सवाल यही है। कुछ अहम बातें आपके सामने। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से दुनिया में तनाव है। सबसे ज्यादा चीन अमेरिका में तकरार बढ़ी और चीन की अगुवाई में नया मोर्चा संभव है। जी हां, यूरोपीय यूनियन भी इस फैसले से नाखुश नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स को नए वर्ल्ड वॉर का डर है। अमेरिका बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा है और यह सबसे अहम बात है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ऐलान क्या किया गया है। चीन के लिए 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। चीन ने संकेत दे दिए हैं कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, और देखिए इसलिए कि क्योंकि चीन ने पहले 34% का जवाबी टैरिफ अमेरिका पर लगाया था और यही वजह है कि अब ट्रंप की तरफ से यह चेतावनी है। चीन ने क्या संकेत दिए? यूएस को भी वो इसका जवाब देगा अगर यूएस और ज्यादा दबाव बढ़ाता है चीन के ऊपर तो। और अल्टीमेटम दे दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे तक का वक्त दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन चीन अपने रुख में नरमी दिखा नहीं रहा है, बल्कि सीधे तौर पर संकेत दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में उसकी तरफ से भी सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी। चीन ने इसके लिए तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चीन को सिर्फ और सिर्फ धमकाते नजर आ रहे हैं इस अल्टीमेटम के जरिए। बीजिंग ने संकेत दिया कि सख्ती और बढ़ेगी, कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं चीन ने। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन चीन बोल रहा है कि हम भी तैयार बैठे हैं। दोनों तरफ से तनातनी बढ़ती जा रही है, इसलिए दुनिया की नजर इस जंग पर टिकी है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। क्या यह सिर्फ टैरिफ की लड़ाई रहेगी या कुछ बड़ा हो जाएगा? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आइए जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल जी भी मौजूद हैं। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार तो हैं ही, लेकिन मार्केट की नब्ज भी बखूबी समझते हैं। निनाद जी, आपका भी स्वागत। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, सबसे पहला सवाल आपसे। अमेरिका और चीन में टैरिफ पॉलिसी को लेकर तनातनी जिस लेवल पर नजर आ रही है, क्या आने वाले वक्त में उसका अंजाम हो सकता है? पहले से ही इतना तनाव और अब टैरिफ पॉलिसी के चलते अब दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ट्रेड वॉर का राउंड 2 शुरू हो चुका है और जिस तरीके से अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। हाँ। ट्रंप तो इसी मोड में है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। तो अब ऐसी स्थिति में जब ट्रंप ने कुछ घंटे की मोहलत और दी है चीन को, और चीन उससे पीछे नहीं हटेगा, बल्कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जवाब आ गया है कि वो भी तब 50% के जवाब में और अधिक टैक्स लगाएंगे। इससे साफ है कि ये लड़ाई और भयंकर होगी, इसके बड़े परिणाम होंगे। कुल मिलाकर जैसे बाजार में अगर आप दो पागल सांड की लड़ाई देखते हैं, जब वो लड़ते हैं तो किस तरह से आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त होती है, वैसे ही यहाँ पर वैश्विक बाजार के साथ हालत होगा। लेकिन उसी बाजार में जो दूर की दुकान है उसको फायदा पहुंचता है जब बाकी दुकानें टूट जाती है। तो भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है ये ट्रेड वॉर। एक बात तो साफ है कि ट्रंप और जिनपिंग की इस लड़ाई का परिणाम भयंकर होने वाला है और वो पीछे हटने वाले नहीं है, ये साफ तौर पर है, और अगले 24 घंटे इसके लिए निर्णायक साबित होंगे। बिल्कुल, तो दो आक्रामक लोगों की इस लड़ाई में भारत का फायदा हो सकता है। ये आपने जो एक पॉइंट जोड़ा है मनीष, इसकी वजह से हमारे दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई होगी। निनाद जी से इसका मैं आगे जवाब लूंगा। रवि। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और अहम बयान चीन को लेकर ट्रंप का यह बड़ा बयान है। चीन अपनी सेना मजबूत कर रहा है, यह बात हमें मंजूर नहीं, सरप्लस से चीन को हो रहा है फायदा, ये ट्रंप का बयान सामने आया। और देखिए, चीन अमेरिका तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर है। चीन में बने अमेरिकी झंडे पर लगाई जाएगी रोक।
अमेरिकी सरकार का सोशल मीडिया पोस्ट, अमेरिकी झंडा अब केवल मेड इन अमेरिका होगा। वैसे भी ये अपने आप में कितनी चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी झंडे बनते थे, जो नेशनल फ्लैग बनता था, वो चीन में बना होता था, मेड इन चाइना होता था। अब जाकर अमेरिका ने कहा है कि जो नेशनल फ्लैग है वो अमेरिका में ही बनेगा। तो देखिए, ये जो टैरिफ वॉर है, इसको लेकर तनाव अब नए चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक दूसरे को चीन और अमेरिका धमकियां दे रहे हैं और ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चीन नहीं वापस लेता है तो ट्रंप कह रहे हैं हम सख्त कदम उठाएंगे, चीन कह रहा है हम सख्त कदम उठाएंगे। आपके लिए जानना जरूरी है कि कब कब चीन पर अमेरिका का टैरिफ हंटर चला है। कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपके सामने। फरवरी 2025 सभी चीनी आयात पर 10% टैरिफ अमेरिका ने लगाया। मार्च 2025 आयात पर टैक्स बढ़ाकर 20% किया गया। अप्रैल 2025 में 34% का अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में, वो ट्रंप सरकार ने लगाया। चीनी सामान पर कुल टैरिफ 54% है। कुछ सामान की बात करें तो उस पर चीनी सामान पर औसत टैरिफ जो है 42.1%, 42.1% है। ये कुल मिलाकर है। तो इस तरीके से चीन पर लगातार अमेरिका का जो टैरिफ प्रेशर है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। निनाद सर, आप ही के पास में आ रहा हूं। ये जो अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ टेंशन है, इसका एक्सटेंशन क्या है? इसका एक्सटेंशन क्या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई सिचुएशन है? देखिए, 1930 में पहली बार अमेरिका ने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए थे और उसको स्मिथ हॉली एक्ट करके उन्होंने एक एक्ट पास किया था। उससे पहले क्या हुआ कि रिसेशन हुआ, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, उससे टेंशन बढ़े। जर्मनी के ऊपर जो टैरिफ लगे थे, जापान के ऊपर जो टैरिफ लगे थे, जापान को पेट्रोल मिलना बंद हो गया था और उससे वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या इस बार भी ये हो सकता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। चाइना के बिहेवियर पे सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, हमको 3 चीज़ें समझनी है। अमेरिका हर साल चाइना को $200 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, कम नहीं होते हैं। चाइना अमेरिका को 600 बिलियन एक्सपोर्ट करता है हर साल। अब जब इतने बड़े एक्सपोर्ट्स के नेशंस लड़ते हैं तो एक दूसरे पर असर पड़ता है। असर क्या होगा, बहुत ज़रूरी ये एक प्रश्न है। असर ये है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी पर चाइना में भूखमरी आ सकती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए चीज़ें बनाता है। अब अगर आप पूरी दुनिया के लिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि जूता, एक जूता है जो चाइना पहले अमेरिका को बेचता था 100 रुपए में, अब टैरिफ के बाद 150 रुपए का अगर हो गया तो उसकी 20% कैपेसिटी बंद हो गई। हजारों लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई। और इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना थम जाएगा। चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका का एक्सपोर्ट एक छोटा पार्ट है उसका, पर जो महंगा, जो अच्छा पेमेंट कम मिलता है, जो अच्छी पेमेंट आती है वो अमेरिका से आती है, तो उनकी इज्जत पे और उनकी जॉब पे असर पड़ेगा। और पूरी दुनिया पे ये असर पड़ेगा कि जो चाइना का सरप्लस है वो सस्ते में बेचना चाहेंगे और कंट्रीज में, और उससे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर बोले ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ये आइए आपको बताते हैं। अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका अच्छी डील करने के लिए तैयार है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, वो आपने यहां पर देखा उनका ये ताजा बयान, जिसमें वो अलग अलग देशों से अलग अलग डील करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यानी इस मुद्दे को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पत्ते खोले हैं। ये देखिए, चीन पर 54% लगभग नया टैरिफ लगा है और चीन ने पूर्ण व्यापार युद्ध की तैयारी कर ली है और तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका ने 20% टैरिफ लगाया है। फ्रांस ने सलाह दी है कि अमेरिका में निवेश रोक दिया जाए ताकि सबक मिले। कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया गया है। कनाडा के पीएम ने बिजली निर्यात रोकने की धमकी दी है। वियतनाम जैसे छोटे देश पर भी 46% टैक्स लगाया गया है और वो भी व्यापारिक रिश्ते सीमित करने का प्लान बना रहा है। तो ये कुल मिलाकर दरअसल बड़ी जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे अलग अलग देशों से अब अमेरिका के संबंध टैरिफ के मुद्दे को लेकर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, जल्दी से एक पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे को लेकर उनका रुख जानने के बाद जो अलग अलग देश हैं उनका रवैया भी सख्त नजर आ रहा है। ये जो उठापटक है, खींचातानी है, ये किस लेवल तक जा सकती है?
हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सभी के सभी देख रहे हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट होने वाला है उस देश पे, और मुझे लगता है सारे के सारे ये सोच रहे हैं किसी तरीके से डायरेक्ट एक प्रकार से अमेरिका के साथ बातचीत की जाए और इसका इम्पैक्ट कम से कम किया जाए। अगर आप भारत की बात करें तो इसमें ये सच्चाई है कि आज की तारीख में 26% जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उससे हमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। हमें नुकसान ये है कि अगर आप देखें कि हमारा क्या चीज़ महंगा होने वाला, टेक्सटाइल महंगी हो जाएगी, आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो फुटवेयर है वो महंगे हो जाएंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी है जिसमें हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो कंपटीटर हैं जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया है, 37%, 40% से ज़्यादा। तो हो सकता है ये भारत के लिए फ़ायदे में हो, क्योंकि हमारा जो टैक्सेज हैं वो कम हैं बिनिस्बत उनके, तो हमें ज़्यादा मार्केट मिल सकते हैं अमेरिका में, ये भी सोचने में आया है। मगर दूसरी बात हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर चीन के ऊपर 104% टैरिफ लग जाता है और चीन जो है अपना सामान नहीं बेच पाएगा अमेरिका में, हो सकता है चीन डंप कर दे भारत में, और ये एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इंडिया में उसका अभी भी जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मगर एक भी चीज़ माननी पड़ेगी कि अमेरिका जिस प्रकार से प्रेशर डाल रहा है भारत को लेके, मैं दो चीज़ें और बताऊंगा। भारत में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो 40 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, वो हमें ऊपर डाल रहा है प्रेशर कि आप ऑयल और गैस खरीदें और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट लें, और मुझे लगता है वो बातचीत होगी, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगेगा। इसीलिए अगर आप देखें समीर और रवि, उन्होंने कोई भी एडवर्स कमेंट भारत ने पास नहीं किया अमेरिका से, वो चुपचाप आपस में बातचीत कर रहे हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका का एक प्रकार ट्रेड को लेके उनका डेलीगेशन भारत में आया था और बातचीत चल रही है। ठीक है, अब देखना होगा कि इस पूरे सिनेरियो में भारत के लिए वाकई क्या अवसर बन पाते हैं। और देखिए, अमेरिकी अल्टीमेटम पर चीन का जवाब भी सामने आया। यूएस के डर से झुकेंगे नहीं, ये चीन ने भी दो टूक कहा है। चीन की एम्बेसी ने बयान जारी किया है, यूएस की चेतावनी, 34% टैरिफ हटाए चीन। तो देखिए किस तरह से चीन ने भी सीधे तौर पर यह कहा है अमेरिका को कि वो टैरिफ हटाए, तभी हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे। एक बात तो बहुत साफ है, यह संकेत नजर आ रहा है कि एक पावर स्ट्रगल, एक दूसरे को अपने अपने मसल्स दिखाने की कोशिश हो रही है इस तरह के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के जरिए कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना दबाव बना सकता है। तो अब देखिए, ट्रंप ने चीन को 50% टैरिफ की धमकी दे डाली है, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि चीन को छोड़ेंगे नहीं और घाटा बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर जिनपिंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने जवाब दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, देख लेंगे। 34% जवाबी टैरिफ चीन पहले ही लगा चुका है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि आज दोपहर तक चीन वो जवाबी टैरिफ हटा ले, लेकिन चीन ने कहा हमें डराओ मत और सख्ती करेंगे। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था दांव पर है, इसलिए ये सख्त कदम लेने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चीन चिल्ला रहा है कि हमारी ताकत मत आजमाओ। दुनिया सांस थामे देख रही है कि ये तमाशा क्या है। क्या ये सिर्फ टैरिफ की बात रह जाएगी या फिर असली युद्ध का बिगुल बजने वाला है? अगला कदम कौन उठाएगा, बस इसी से सभी आशंकित हैं और इसी से सब कुछ तय भी होने वाला है। आगे एक और बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, चलेंगे समीर के पास। जी हां रवि, और ये वो बड़ी खबर है जिसके बारे में पहला एहसास हमने कल ही अपने दर्शकों को करा दिया था कि टैरिफ के मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब यह खबर और पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। टैरिफ पर ट्रंप और मस्क में तनाव है। मस्क ने टैरिफ हटाने का सुझाव दिया है। टैरिफ नीति पर मस्क ने भी सवाल उठाए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर अब उनके सबसे अहम सहयोगी माने जाने वाले इलॉन मस्क ही सवाल उठा रहे हैं, ऐतराज जता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह टैरिफ पॉलिसी वापस हो जानी चाहिए। मस्क के फैसले के जो बुरे असर हैं उनके बारे में बात की गई है। टैरिफ पर ट्रंप और मस्क के बीच तकरार, तनाव नजर आ रहा है।
और आइए इस खबर की कुछ और डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। मस्क ने दरअसल क्या कहा है? चीन से आयात पर टैरिफ हटाया जाए, टैरिफ से महंगाई बढ़ने का डर है, नुकसान का खतरा है, उपभोक्ता कारोबार पर बोझ बढ़ा है। इस नई टैरिफ पॉलिसी के चलते टैरिफ पॉलिसी में कई तरह की खामियां हैं, यह कह रहे हैं एलॉन मस्क। अमेरिका ईयू के बीच फ्री ट्रेड जोन बने, इसके पक्षधर हैं एलॉन मस्क। हालांकि जो अभी टैरिफ पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इसके खिलाफ नजर आती है, इसके उलट नजर आती है। मायने क्या है? पहली बार एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरार सामने आई है, मतभेद सामने आए हैं, वरना दोनों तो एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे। ट्रंप टीम में टेंशन बढ़ने लगी है, असहमति विरोध में बदल सकती है। सवाल क्या है? टैरिफ से ट्रंप और मस्क की दोस्ती क्या टूट जाएगी? ये एक अहम सवाल है। लेकिन रवि के पास एक बार फिर चलेंगे और रवि आपको बताएंगे कि ट्रंप से मस्क नाराज क्यों। बिल्कुल समीर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि नतीजे आने के बाद जिस तरीके से ट्रंप की और एलन मस्क की केमिस्ट्री नजर आ रही थी, कुछ ही महीनों में ये दरार क्यों दिखाई देने लगी है। देखिए, टेस्ला की डिलीवरी 13% घट गई है इस ऐलान के बाद से। शेयर कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई और इस वजह से ये टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। पार्ट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है टेस्ला। टैरिफ की वजह से पार्ट्स खरीदने में दिक्कत आ रही है और टैरिफ से टेस्ला की कीमतें 1.8% बढ़ानी पड़ेंगी। टेस्ला की 51% आय विदेश से आती है, दूसरे देशों से आती है। टैरिफ बढ़ने से कारें महंगी होंगी और ऐसे में उसकी मांग भी घटेगी। मस्क की खुद की नेटवर्थ में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये सारी बातें संकेत कर रही हैं कि मूल वजह क्या है समीर, इस तनाव का, इस टेंशन का जो दोनों के बीच अब नजर आने लगी है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि ये दो बिजनेसमैन के बीच सीधी तनातनी है। घाटे का डर संबंधों को बिगाड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सिर्फ ट्रंप को ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अपने रुख पर कायम है, उसके बाद तमाम देशों में हलचल मची हुई है। इस फैसले ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें टेस्ला भी शामिल है, एलॉन मस्क की कंपनी। आपको बताते हैं कि किस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है। टेक कंपनियों की बात की जाए तो एप्पल को देखिए 16.8% का घाटा हुआ है। अलीबाबा को 19.6% का नुकसान हुआ है, इसके शेयरों में इतनी गिरावट दर्ज की गई। एनवीडिया को भी 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो किस तरह से टेक कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा, ये आप देखिए। बड़े बड़े बैंकों पर असर पड़ा। HSBC के शेयर जो हैं वो तकरीबन 16% तक गिर गए। गोल्डमैन सैक्स 14.3% का नुकसान हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका को भी तकरीबन 14% का घाटा उठाना पड़ा। अब बात करते हैं कार कंपनियों की, जिसमें टेस्ला भी शामिल है। टेस्ला के शेयर 10.7%, 10.7% गिरे। टोयोटा के शेयरों में 9.7% की गिरावट दर्ज की गई। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों पर इसका असर पड़ा। थर्मो फिशर 12.5% गिरावट दर्ज की गई। एली लिली 12.1% गिरावट। एस्ट्राजेनेका 11.1% गिरावट इसके भी शेयरों में दर्ज की गई। तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों पर भी इसका असर सीधे तौर पर नजर आया। हमारे साथ निनाद सेठ भी मौजूद हैं। निनाद जी, जरा बताइए, ऐसे वक्त में जब तमाम बड़ी बड़ी नामी गिरामी ग्लोबल कंपनियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें हर बड़े देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हैं, हमने देखा कल भारतीय शेयर बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। लोग कहने लगे ये तो 1987 से इसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए, लेकिन आज जबरदस्त वापसी की है भारतीय शेयर बाजार ने। इसके पीछे क्या रीजन? इस वक्त स्टांस है अमेरिका के साथ, हमने ज़्यादा विरोध नहीं दिखाया है। अमेरिका ने इतने सारे टैरिफ लगाए, हम चुप रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल है नेगोशिएटिंग स्टाइल। आप बैठिए, बात करिए और कुछ दीजिए कुछ लीजिए।
एक तरह से जिसे धंधा कहते हैं, धंधा इन्वेस्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और धंधा हिंदुस्तान को करना आता है। हमारी गवर्नमेंट ज़रूर देगी, जैसे ऑटो पार्ट्स पर देगी, जैसे डिफेंस में देगी, पेट्रोलियम में देगी, पर हम एग्रीकल्चर पर नहीं देंगे। तो मेरे को लगता है कि एक और चाइना भी पीछे नहीं हटने वाला। तो अब अमेरिका को कहाँ से इंपोर्ट करना है? इंडिया से ही करना है। अगर हम अपना गेम ढंग से खेलते हैं, स्मार्ट नेगोशिएशन करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक अंग्रेजी में जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो हो सकता है। पर इसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। हमको कहीं ना कहीं वो 40 बिलियन पर ईयर का सरप्लस 20-25 बिलियन पे लाना पड़ेगा, और उसको सेट करने के लिए हमें निवेश चाहिए अमेरिका से। अगर हम ट्रेड नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं अमेरिकी कंपनियां यहां निवेश करें। एप्पल ने जैसे यहां पे बनाना शुरू किया है, बड़ी कंपनियां बनाए, और उसके बदले में हम ट्रेड उनसे कम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि, और हमने इसमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर विदेशी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां यहां बनाकर वहां बेचना चाहेंगी तो भी तो दिक्कत होगी ना, तो भी तो बीच में आड़े आ जाएगी ट्रंप की पॉलिसी। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इंडिया चाइना नहीं है कि पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज ए डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोर। यानी आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का एक ल्यूक्रेटिव या एक आकर्षण ये भी है कि मार्केट भी यहीं पर है। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ परचेजिंग पावर नहीं है, अभी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, लेकिन सिंघल सर, पर मार्केट है। सिंघल सर, आपके पास मैं आऊंगा अगले सवाल के लिए। देखिए, एक और बयान आया, उसके बाद मैं लौटता हूं ये समझने के लिए कि जो बात टेबल पे होती है वो सब टीवी पे ही क्यों हो रही है आज की तारीख में, और ये कौन सा बदलता डिप्लोमेटिक ग्लोबल एनवायरनमेंट है। देखिए, सिंगापुर के पीएम का बड़ा बयान सामने आया। वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा, लॉरेंस वोंग ने कहा है, वैश्विक व्यापार युद्ध का डर है और नियम आधारित व्यवस्था का अंत। वो बता रहे इसे सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है तनाव, जिसकी आशंका देखिए सबको है, वो यहां से भी व्यक्त की गई है कि ये लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगी। तो देखिए, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक तुलना भी कर दी है 1930 के हालात से। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने कई बड़ी चेतावनियां दी हैं। आपको बताते हैं कि किन बातों के आधार पर वो कौन सी चेतावनी दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। पहली चेतावनी आप देखिए, पहली चेतावनी क्या है, वो क्या कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर पहली चेतावनी वो दे रहे हैं कि वैश्विक व्यवस्था में भूचाल आ गया है। इस टैरिफ वॉर की वजह से स्थिरता खतरे में, दुनिया का पुराना ढांचा हिल चुका है। पुराना ढांचा जब वो कहते हैं तो ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का जिक्र वो करते हैं। दूसरी चेतावनी, मुक्त व्यापार का अंत हो चुका है, वो युग समाप्त हो चुका है, ये कह रहे हैं। वैश्वीकरण और खुला व्यापार, ये दौर खत्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड का जो एरा था उसका अंत हो चुका है। तीसरी चेतावनी, खतरनाक दौर की शुरुआत हो गई है, नया अनिश्चित और जोखिम भरा ये समय है, ये कह रहे हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। और चौथी चेतावनी, वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा। जी हां, टैरिफ की जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बात हथियार के युद्ध तक चली जा सकती है। पांचवी चेतावनी, युद्ध का डर। फाइनल एक तरीके से उन्होंने अपना एक एंटिसिपेशन दिया, एक कंक्लूड किया है कि विश्व युद्ध 2 जैसे सैन्य युद्ध में बदल सकता है ये ट्रेड वॉर, जो सिमिलरली कुछ 1930 के तनाव की तरह लगता है। छठी चेतावनी, स्वार्थी सोच से संघर्ष बढ़ेगा, ताकत से फायदा उठाने की कोशिश से टकराव बढ़ेगा, जो कि अब भी तक बयानों में दिखाई हमें दे रहा है। तो देखिए, ट्रेड वॉर कराएगा महायुद्ध, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आशंका जता रहे हैं। कैसे और क्या, देखिए, आर्थिक नुकसान तो इसमें देशों की जवाबी कार्रवाई होगी अगर उनको आर्थिक नुकसान होता है, और इस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय होगा, जिसको एक टर्म दिया जा रहा अभी कि प्रोटेक्शनिस्ट जो स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। नए गठबंधन और ध्रुवीकरण बने होगा और संसाधनों के लिए फिर तनाव बढ़ेगा, जिससे कि महायुद्ध की जमीन तैयार होगी। सिंगल सर, ये पूरा आकलन जो है वो क्या दिखा रहा है, दुनिया को किस तरफ पुश कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देश? अमित, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ ग्रेट शोमैन and he like to talk from the position of strength तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने आप को जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, और वो दुनिया इनको अपने देशवासियों को दिखा रहे हैं कि अमेरिका का सब देश फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो उसके लिए
उन्होंने ये इस तरह का इसे इशारा किया है और कि जो है सबसे पहले तो उन्होंने जो है इम्पोज कर दिए सबके ऊपर, ये टैरिफ लगा दिया, किसी को 40%, 50%, चाइना को तो उन्होंने अब 106% तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई रोज़ाना मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, 40-50 देशों से रोज़ाना बातचीत हो रही है और कह रहे हैं कि मैं बातचीत का हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। तो ये क्लियर है कि ये अपनी तरफ से वो पोजीशनिंग कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, उसके बाद में वो कोशिश करेंगे कि जो है जो उनकी टर्म्स हैं उसके ऊपर वो बने, उनका जो समझौते आए। और इसीलिए वो डील का जिक्र करते हैं कि आने वाले वक्त में समझौते भी मुमकिन है, इसका इशारा भी करते नजर आते हैं। इस बीच देखिए ईयू पर राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ईयू बना। ईयू के ज्यादातर देश अमेरिका के व्यापार के खिलाफ हैं, ये कहा ट्रंप ने। यूरोपीय संघ अमेरिका के लिए सही नहीं है। ईयू अमेरिका से कार, कृषि उत्पाद नहीं खरीदता, इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है।